बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए गुरुकुल परंपरा को जीवित करना शिक्षा के हित में होगा। पालनपुर गुजरात से उषा बहन जोशी के अनुसार हमारा देश पुरातन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी रहा है। दुनिया के अनेक क्षेत्रों से शिक्षार्थी शिक्षा लेने हमारे यहाँ आते थे। देश के हर एक व्यक्ति को उसके जीवन में जीवनोपयोगी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देना भारत की विशेषता रही है। शिक्षा प्रदान करने की लगभग सभी पद्धति एवं सोच हमने विकसित की थी। भारतीय शिक्षा का यही उद्देश्य हमेशा से रहा है। सा विद्या या विमुक्तये। मुक्ति का अर्थ केवल आध्यात्मिक नहीं, हमारा ज्ञान सभी रोगों से मुक्ति प्रदान करता है। यथा गरीबी, अज्ञानता, विषाद, मूर्खता जैसे अनगिनत बंधन से मुक्त करता है। आज हमें एक ऐसे शिक्षक गुरु की आवश्यकता है जो अग्नि में फैले अंधकार को हटाकर ज्योति की ओर प्रयाण करना सिखा दे। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय। हमारे शिक्षक श्रेष्ठ कर्म करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। शिक्षक को परमात्मा ने नन्हे फूल जैसे बच्चों का भाग्य विधाता बनने का सुअवसर दिया है। तभी तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, नेता, अभिनेता या सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनते हैं। शिक्षक ही शिक्षार्थियों के अंतःकरण में परम ज्ञान प्रकट करते हैं, जिसके प्रकाश से जीवन भर मार्गदर्शन मिलता है। एक नन्हा सा फूल जब पहली बार स्कूल जाता है तो उसके मन में कई प्रकार का मंथन चलता है। आनंद, जिज्ञासा, क्षोभ, भय, रोमांच जैसे भाव बच्चों के चेहरे पर होते हैं, मैंने देखा है। तब ये शिक्षक बहुत नजाकत से, प्रेम से बच्चों को संभालते हैं। बच्चे कोमल डाली जैसे होते हैं, जैसे मोड़ दिया जाए वैसे मुड़ जाते हैं। शिक्षा मनुष्य के विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो शिक्षा सामान्य मनुष्य को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकता, जो मनुष्य में चरित्र बल, परहित तथा शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकता, वो सही नहीं है। जिस शिक्षा से मनुष्य अपने बल पर खड़ा रह सके वो सच्ची शिक्षा है। वास्तव में हमें ऐसे ज्ञान की जरूरत नहीं होती जिसे रट्टा मारकर प्राप्त किया जाता है। तोते की तरह रटने से कोई लाभ नहीं होता। हमें ऐसे ज्ञान की जरूरत होती है जो मानसिक शक्ति का विकास कर सके, चरित्र निर्माण कर सके, स्वाभिमान, स्वावलंबन का निर्माण बच्चों में कर सके। अगर ऐसा होगा तो पढ़ाई की टेक्नोलॉजी अपने आप विकसित होगी। महर्षि अरविंद ने शिक्षा की पूर्ति के लिए भौतिक, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक ये 5 ज्ञान पर जोर दिया था। सब एक दूसरे के पूरक हैं एवं जीवन के अंतिम क्षण तक मनुष्य के व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करते हैं। आज के बच्चे आने वाले कल के समाज के कर्णधार हैं। जैसा ज्ञान एवं संस्कार का बीज उनमें बोया जाएगा वो वैसे ही बनेंगे। आज के बच्चे मानसिक रूप से तरोताजा हैं, फिर भी परवरिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चों का ख्याल रखना हर माता पिता और शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चों के मन से पढ़ाई का भय दूर भगाएं, बच्चों को समझाएं। सफल होने के लिए आप अपने आप को पहचानो, विश्वास रखो, आप में शक्ति का भंडार है। प्लान बनाओ और प्रतिज्ञा करो, समझ को अपनी शक्ति बनाओ। पढ़ाई में बहानेबाजी से मीलों दूर रहो, तुम्हारी कड़ी मेहनत तुम्हारा नसीब चमकाएगा। अंग्रेज हमें कभी भी हरा नहीं सकते थे यदि मैकोले ने हमारे गुरुकुलों को नष्ट नहीं किया होता। अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को दबाकर पाठ्यक्रम में गलत शिक्षा डाली, हमारी संस्कृति को पश्चिमी सभ्यता में रंगने की कोशिश की। हमारी सभ्यता को फिर से जीवित करना होगा। वर्तमान में शिक्षा का व्यापारीकरण भी हुआ है। कई जगहों पर अच्छे एवं होशियार शिक्षकों का आर्थिक शोषण भी होता है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण बच्चों को पढ़ाई बोझ की तरह लगती है। कई बार माता पिता का बच्चों पर अनावश्यक दबाव भी बच्चों में पढ़ाई के बोझ बढ़ाती है, व्यक्तित्व का विकास नहीं होने देती। शिक्षा को सही अर्थ में लिया जाए तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि शिक्षा प्रदान करने की सही विधि का प्रयोग किया जाए। बच्चों के हिसाब से बच्चों को शिक्षा दी जाए, तभी बच्चे पूर्ण रूपेण शिक्षित होंगे। बच्चे की पहली गुरु माँ होती है। एक माँ से बढ़कर कौन बच्चों को शिक्षा दे सकता है। एक माँ से जो बच्चा ज्ञान अर्जित करता है उस संपत्ति का नाश कभी नहीं होता, ज्ञान अखंड होता है। सिर्फ शिक्षक ही क्यों, हम सभी के ऊपर ऋषि परंपरा, गुरुकुलों को पुनः स्थापित करने की जिम्मेदारी है। हमारी करनी एवं कथनी में एकजुटता होनी चाहिए। देश के बच्चों को यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी, विद्यावान, गुणवान, बलवान, धनवान बनने की राह में माध्यम बनना हम सबकी जिम्मेदारी है। आओ हम सभी शिक्षक, गुरुजन, विद्वान देश की प्राचीन संस्कृति और गौरव का पुनरुत्थान का प्रयास करें। व्यक्तिगत तौर पर या जैसे भी हो, शिक्षा के सार्थक रूप को पुनर्जीवित करने में सहयोगी बने। बच्चों में कर्तव्य निष्ठा, नैतिकता, मानवता तथा निष्पक्षता के उत्तम गुणों का विकास किया जाए तो हमारा आने वाला कल स्वर्णमय होगा। सह विद्या या विमुक्ति सार्थक बनेगा।
स्वस्थ राष्ट्र निर्माण होगा, राष्ट्र प्रेमी चरित्रवान स्त्री पुरुषों का निर्माण होगा, भारत जगत गुरु होगा। यही अंतःकरण की अभिलाषा है। जय मां, जय भारती।